सामने देखिए, लेट्स से काउंटर से टेबल पे आया नेट प्रॉफिट पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 1 लाख। लविश की सैलरी डिसाइडेड थी 10,000 पर मंथ, कितनी हो गई? 1,20,000। और अंबानी की कमीशन थी कुछ आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, लेट से कितनी हो गई? कुछ भी करके कितना आ गया? लेट से 80। कोई दिक्कत? सामने देखेंगे अजीज, हाँ प्लीज सामने फोकस करें। काउंटर से टेबल नेट प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। लविश की सैलरी फिक्स थी 10,000 पर मंथ, कितनी बनती है? 120। अंबानी की कमीशन किसी भी सिनेरियो में निकाल के इन्होंने बताया 80,000। टेबल में पैसा कितना बढ़ा है? लविश कह रहा है मेरी तो सैलरी 1,20 है, ये पूरा 1 लाख मैं उठा रहा हूं। अंबानी कह रहा है ऐसे कैसे, मेरी कमीशन। ये तो फंस गए, टेबल में पैसा कम पड़ा है। लविश की सैलरी 10,000 फिक्स थी 1,20। अंबानी की कमीशन निकाल के आ रही है सेल के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे उन्होंने निकाली 80,000 की। तो क्या करे? तो ये फंस गए। इन्होंने कहा, शांत हो जाए प्लीज। जब अवेलेबल प्रॉफिट कम है, जब अवेलेबल प्रॉफिट कम है तो लविश की मेहनत का बनता है 12 और अंबानी की मेहनत का बनता है 8। तो 12:8 के रेशियो में आप इस प्रॉफिट को बांट देंगे। क्या बात समझ में आया? काउंटर से टेबल पे आया 1 लाख का नेट प्रॉफिट पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। काउंटर से टेबल पे आया 1 लाख का नेट प्रॉफिट पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे टेबल पे बैठे हैं। लविश ने कहा था मेरी सैलरी तो फिक्स थी 10,000 पर मंथ, 1,20। कह रहे यहां तो 1,20 भी नहीं पड़ा, ये सारा उठा के मैं ले रहा हूं। वो कह रहा है ऐसे कैसे, मेरी भी कमीशन थी। तो उन दोनों का झगड़ा हो गया। वो कह रहे तेरी सैलरी कितनी बनती है? कह रहा है 1,20,000। वो कह रहे तेरी कमीशन कितनी बनती है? 80,000। तो लविश की मेहनत का 1,20 बनता है, अंबानी की मेहनत का 80 बनता है। तो हमने मेहनत के रेशियो में 12:8 के रेशियो में बांट दिया। क्या इस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओरिजिनली लविश अंबानी का जो था वो इररिलेवेंट हो गया? क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो डिस्कशन के बाद के बचे हुए ढेर पे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे लगता है। यहां पे तो वहां तक बात ही नहीं जाएगी ना, डीपी तक तो बात ही नहीं गई, क्योंकि सैलरी कमीशन में ही पैसा कम पड़ गया। तो इन्होंने अपने रेशियो में बांट लिया। गाइस रेशियो क्या आ गया? 3:2 के रेशियो में। तो इसको कितना मिलेगा? लविश को कितना मिलेगा? तो लविश की सैलरी हो गई कितनी? 60,000 की। और अंबानी की कमीशन कितनी की हो गई? गाइस ध्यान से सुनना, मैं एक नया पॉइंट बता रहा हूं इसी में। हाँ, या वर्किंग नोट में दिखाएंगे, या वर्किंग नोट में दिखाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आया, सब साथ है। फिर आपने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में कि लविश की सैलरी 120 बनती है, अंबानी की कमीशन 80 बनती है। अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएटेड। जितना हमें अमाउंट एप्रोप्रिएट करना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, उतना प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। तो हमने बोला कि तुम्हारा जितना जितना बनता है उस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में आप इस प्रॉफिट को बांट लो। लविश तेरी मेहनत का 1,20 बनता है, अंबानी तेरी मेहनत का 80 बनता है। तो मेहनत के रेशियो में 120:80 के रेशियो में 12:8 बोले तो 3:2 के रेशियो में हमने इस पैसे को बांट दिया, ताकि देखो तुम्हारी जो मेहनत का बनता था हमने मेहनत के रेशियो में तुम्हें दे दिया। इस बात पे कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता। बात समझ रहे हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता तो वो कहते हैं 50-50 तो गलत हो जाता। लविश कह रहा भाई मेरी मेहनत का 1,20 बनता है, तेरी मेहनत का 80 बनता है, तो 120:80 में बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बचे हुए ढेर के लिए, हमारा डिस्कशन जब खत्म हो जाए तो बचे हुए ढेर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहां पे अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। कोई डाउट किसी को? इसमें मैं एक नई बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन यही सिचुएशन है, बहुत ध्यान से देखें। लविश की सैलरी प्लस कमीशन प्लस आईओसी टोटल बनता है 1,20,000, और अंबानी की सैलरी प्लस आईओसी टोटल बनता है 80। कोई दिक्कत? या कमीशन प्लस आईओसी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, सब साथ है। नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 1,00,000। लविश कह रहा है मेरी 10,000 पर मंथ की सैलरी फिक्स थी, 120 की मेरी सैलरी बनती है। अंबानी कह रहा है मेरा भी टर्नओवर बेस पे कमीशन फिक्स था, मेरा 80,000 का कमीशन बनता है। लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट 1,00,000 है, तो 120 और 80 हम ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि 1,00,000 उठा के लविश को दे दिया कि अंबानी को कुछ नहीं दिया।
या 80,000 अंबानी को दे दिया, बचा हुआ 20 लविश को दिया, फिर लविश झगड़ा करेगा और हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट सकते। तो हमने देखा लविश तेरी मेहनत का 1,20,000 बनता है, अंबानी तेरी मेहनत का 80,000 बनता है, तो मेहनत के रेशियो में 12:8 के रेशियो में, बोले तो 3:2 के रेशियो में हमने इस 1,00,000 को बांट दिया। कोई दिक्कत? तो लविश को सैलरी 120 की जगह 60 की मिली, क्या वो हल्ला करेगा? नहीं। अंबानी को कमीशन 80 की जगह 40 मिली, क्या वो हल्ला करेगा? जितना बनता था क्या दोनों को उसका आधा मिला? हाँ है ना? जितना जितना बनता था, अगर फोकस कर, जितना जिसका बनता था उसका आधा उसको मिला, तो दोनों सेटिस्फाइड है। लविश की मेहनत का जितना बनता था 1,20, उसको उसका आधा मिला 60। अंबानी की मेहनत का जितना बनता था 80, उसको उसका आधा मिला 40। तो दोनों को प्रोपोर्शनेटली जितना मिलना था आधा मिला, तो दोनों सेटिस्फाइड है। कोई दिक्कत? तो हम मेहनत के रेशियो में बांट देंगे, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देंगे। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं ये जो अमाउंट था ये खाली सैलरी का नहीं था, इसमें लविश की सैलरी प्लस कमीशन प्लस आईओसी टोटल मिला के 120 था। कोई दिक्कत? पहले सिर्फ मैंने सैलरी बोली, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट सिचुएशन क्या थी कि लविश की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो टोटल हो गया 120। अंबानी की कमीशन है टर्नओवर पे बेस 10%, तो टोटल बन रही है 80 की। लविश की सैलरी 1,20,000, अंबानी की कमीशन 80,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट 1,00,000 है तो नहीं दे सकते, तो 1,00,000 एप्रोप्रिएशन के रेशियो में 12:8 में, बोले तो 3:2 में बट गया। दोनों को जितना मिलना था उससे आधा मिला, तो दोनों सेटिस्फाइड है कि भैया कोई बात नहीं, दोनों को ही हाफ मिला है। अब मैंने बोला कि ये सैलरी का नहीं था, लविश की सैलरी प्लस कमीशन प्लस आईओसी सब मिला के 1,20 बन रहा था। सर फर्क क्या पड़ता है, यहां पे सैलरी का 1,20 बन रहा था, यहां पे टोटल 1,20 बन रहा था। मैंने कहा फर्क पता लगेगा। अंबानी को कमीशन खाली नहीं, मैंने बोला कमीशन प्लस आईओसी मिला के 80 मिलना था। अब गाइस बात ध्यान से सुनना, यहां पे नेट प्रॉफिट तो 1,00,000 ही आएगा। अब यहां पे जब मैं लविश को दूंगा, कितना दूंगा आप बता दो? 60 दूंगा। अंबानी को कितना दूंगा? 40 दूंगा। ये 60 किस चीज का है? तो कैसे लिखूं? मत लिखो, बहुत ही बढ़िया, लविश की कैपिटल, कहानी खत्म। बहुत ही बढ़िया सजेशन है, मत लिखो जब नहीं पता लग रहा किस चीज का है। यहां पे तो खाली सैलरी का 1,20 था, यहां पे तो खाली सैलरी का 1,20 था, तो अब क्योंकि प्रोपोर्शनेट कम मिलना है तो हमने बोल दिया 60 तेरी सैलरी का है। यहां पे खाली कमीशन का 80 था, अब प्रोपोर्शनेटली कम मिलना है क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट लेस है, तो हमने बोल दिया 40 तेरी कमीशन का। लेकिन यहां पे क्या बोलोगे, ये 60 है तेरी सैलरी का, कमीशन का, आईओसी नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। तो उन्होंने बोला मत लिखो, बहुत बढ़िया, सीधा कैपिटल में डालो 60। हम बता ही नहीं रहे, तेरे को 60 मिलना था ना, तेरे को 60 मिल गया। अब वो बाइफिकेशन क्यों करना है? हम मैथमेटिकली थोड़ी खेल रहे हैं कि इसमें तेरी सैलरी इतनी तेरी कमीशन इतनी, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो हमने सीधा बोल दिया लविश कैपिटल। सिमिलरली अंबानी, क्या बात समझ में आई? तो अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है सबको? टेबल पे पड़ा है 1,00,000, लविश कह रहा है मेरी सैलरी 1,20 की, अंबानी कह रहा है मेरी कमीशन 80 की, बट अवेलेबल प्रॉफिट टेबल पे पड़ा हुआ प्रॉफिट कम है, तो 1,20:80 के रेशियो में, बोले तो 3:2 के रेशियो में हमने इनको दे दिया। लविश को 60, अंबानी को 40। लविश को 60 किस चीज का मिला? सैलरी का, क्योंकि वो खाली सैलरी थी। अंबानी को 40 किस चीज का मिला? कमीशन का। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं लविश का आपने टोटल हिसाब निकाला है, सैलरी प्लस कमीशन प्लस आईओसी, वो टोटल 1,20 था, खाली सैलरी का नहीं था, ये टोटल 1,20 इन सबका मिला के था, और इसका भी खाली कमीशन का नहीं था, कमीशन प्लस आईओसी था। तो अब 120 और 80 देना तो 60 और 40 है, लेकिन 60 को बाइफिकेट फर्दर करना है क्या? नहीं, हम फर्दर बाइफिकेट नहीं करेंगे, मैथमेटिकली बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, सीधा बोलो 60 तेरी कैपिटल में। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे। हाँ बोलो भाई। 12:8 किसके ऊपर निकाला मतलब? भाई 4 2 8 4 3 12, क्या कर रहा है? क्या हो गया? 12:8, ये देखो, इसको 12 देना है, इसको 8 देना है, 12:8 शॉर्ट करो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तक लेके आओ। 4 3 12, 4 2 8, फिर क्या पूछ रहे हो? हाँ तो 1,00,000 दे दिया ना, 1,00,000 का 60-40, 1,00,000 का 3:2 इज 60,000 40,000। क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं? क्लियर है?
क्या हो गया मेरे को बताओ गाइस, एक सिंपल एक लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म. इफ अवेलेबल प्रॉफिट, इधर सुनेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएटेड. Available profit is less than amount to be appropriated. Available profit is 1 lakh. Profit to be appropriated is Lavish की salary 120, अंबानी की commission 80. Available profit is less than amount to be appropriated. Available profit is 1 lakh. Amount to be appropriated is Lavish की salary देनी है 120 की, अंबानी की commission देनी है 80. But you cannot give 120 and 80. आपके पास है ही 1 लाख. तो 120 is to 80 का रेशियो निकाला, 3 is to 2. तो 1 लाख 3 is to 2 में बांट दिया. 60,000 40,000 डीपी तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी. डीपी होता है बचा हुआ प्रॉफिट, आपके पास वैसे ही नहीं बचा सैलरी कमीशन के बाद. ये चीज समझ में आ गई. डीपी के लिए पीएसआर यूज होता है. यहां पे अवेलेबल प्रॉफिट लेस देन एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं. अब मैंने बस इतनी सी बात बोली कि जो ये 120, यहां तक डाउट है तो पूछो पहले. सर अगर क्या कहते हैं पहले से शेयरिंग प्रॉफिट दे सॉरी रेशियो दे रखा हो तो ये लेंगे या फिर वो लेंगे? भाई रेशियो इस केस में हो ही नहीं सकता ना. डीपी पर लग जाना रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीपी के लिए होता है. आप बात नहीं समझ रहे. मैं कह रहा हूं मैं डीपी, बट डीपी क्या है? बचा हुआ ढेर. कहानी को दिमाग में डालो. 1 लाख आया टेबल पे, लविश कह रहा है 1.20 की सैलरी चाहिए, अंबानी कह रहा है 80 कमीशन चाहिए. तो बचा हुआ ढेर तो हो ही नहीं सकता ना टेबल पे सैलरी कमीशन के बाद. और अब इसको बांटो कैसे? तो ये वाला इशू आ रहा था. तो हमने 120 इसने लेना है, 80 इसने लेना है, तो 120 to 80 के रेशियो में बांट दिया. डीपी क्या होता है? बचा हुआ ढेर. टेबल में बचेगा ही नहीं सैलरी कमीशन के बाद. क्लियर? अब मैंने बोला ये 120 अगर मल्टीपल आइटम्स का प्लस करके होता और ये 80 भी मल्टीपल आइटम्स का प्लस करके होता तो आप उसको कोई स्पेसिफिक नाम ना देते, आप सीधा कैपिटल में डाल देते. ये नया पॉइंट मैंने बोला. कोई डाउट बच्चों? तो आपको पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. ठीक है, उसी वर्किंग नोट पे हम जाना चाह रहे हैं. ठीक है, ये चीज सॉर्टेड है गाइस. सूटकेस झोला आपका सॉर्टेड है. मैंने बोला था वीडियो देख लेना. सूटकेस और झोला, फिक्स्ड और करंट, कुछ आता है नहीं. मैं हल्का सा हिंट में लेके चल रहा हूं उसको. पहले मैं क्वेश्चन कराया था, फिर मैं आपको सूटकेस झोला करा दूंगा. या अभी कराऊं सूटकेस झोला? यार मेरा एक टारगेट है, पहले वो करने दो मेरे को. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूं. मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर में दिख जाएगा. इसको हल्के में मत लो, ये बहुत ज्यादा आता है. ये पिछली बार बोर्ड के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है. और ये क्वेश्चन मैं 10 बार कराता हूं. आपके मेन फाइल मैंने एक दे रखी है आपको पढ़ने के लिए. 103 पेज का एक पीडीएफ दिया था कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसमें भी है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया, ये सैंपल पेपर में आ गया, बोर्ड एग्जाम में आ गया, मैंने आपकी मेन फाइल में भी डाला हुआ है. हाँ स्पाइरल में है ये. क्या हुआ? मेन फाइल नहीं, मैं बता रहा हूं. बात नहीं सुनेंगे ध्यान से. अब तुम्हें फिक्स्ड और करंट बताऊं पहले. हल्का सा बेसिक ये समझ लो. इधर सुन लो प्लीज, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं. मैंने बोला उस वीडियो को देख लो, आप अवॉइड कर रहे हो. सुनेंगे ध्यान से. लविश और अंबानी कंटिन्यूइंग बिजनेस है तो यहां क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेट्स से इनकी कैपिटल आ गई, कुछ भी रैंडम कैपिटल ले लेते हैं. 40 लाख, 30 लाख. ठीक है, कोई दिक्कत. फिर लविश को सैलरी दे दो. कहां जाएगी? लविश की कैपिटल में प्लस, यहां पे कैपिटल का माइनस. तो लविश की सैलरी आ गई कितनी? 40 लाख की कैपिटल है, फिर 10-20 हजार में डील कर रहे हैं लोग. 5 लाख. अंबानी की कमीशन आ गई कितनी? रैंडम फिगर्स लिख रहा हूं यार. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया कितना? ठीक है, लविश की सैलरी हो गई, अंबानी की कमीशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या रिजर्व आ गया यहां पे? नहीं, रिजर्व नहीं बढ़ता. रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर डिसाइड किया, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, बिजनेस में अनसर्टेनिटी है उसके लिए करेंगे. एडमिशन में बढ़ जाता है. एडमिशन में बढ़ जाता है जब नया पार्टनर आता है तब बढ़ता है. रिजर्व नहीं बढ़ेगा यहाँ पे. यहाँ पे डीपी आएगा जो किस नाम से आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन. डीपी कितना आ गया? रैंडम फिगर्स ले रहे हैं. ठीक है, लेट्स से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10, 15, कोई दिक्कत? अभी क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लविश ने ड्राइंग करी, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1 लाख. और ड्राइंग्स कितनी है?
10 लाख, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? बोलो गाइस। अब ध्यान से सुनना, बैलेंस कैरी डाउन बताओ मेरे को लविश का एक बार, कितना आ गया? 48 पक्का? ये सारा प्लस करके माइनस कर दिया, हाँ, इसका कितना आया? ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। लविश घर से कितनी कैपिटल लेके आया था? 40। अंबानी कितनी लाया था? 30। और कहीं ना कहीं इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड हुआ होगा। लविश घर से लाया 40 लाख, अंबानी घर से लाया 30 लाख। कहीं ना कहीं कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स टू डिसाइड कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, डीपी कैसे शेयर करेंगे। तो लेट्स से इन्होंने डिसाइड किया था 4:3, लेकिन अब कैपिटल क्या खिचड़ी पक चुकी है। ये तो अभी बहुत सही फिगर्स हैं, ये आता 48,67,943, कुछ भी आ सकता था रैंडम फिगर्स में जाओ तो। ये आ सकता था 51,67,894, कुछ भी रैंडम फिगर आ सकती थी। तो कैपिटल तो गंद मच जाता है, यहाँ पे कैपिटल में तो गंद मच जाता है। तो इन्होंने कहा जो आप स्टार्टिंग कैपिटल लाए हो ना, इसको फिक्स कर दो, इसको मत छेड़ो। हमने कहा कैसे ना छेड़े, ये तो कैपिटल अकाउंट में तो सैलरी आएगी तो प्लस होगी कैपिटल, कमीशन आएगी तो प्लस होगी कैपिटल, डीपी बटेगा प्लस होगी कैपिटल, आईओडी माइनस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, माइनस होगी कैपिटल। कह रहे जो आप घर से लाए थे ना उस कैपिटल को फिक्स कर दो। तो इन्होंने कहा कि घर से जो आप सूटकेस में 40 लाख लाए थे इसको फिक्स कर दो। मैंने कहा कैसे फिक्स कर दो? कह रहे जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, जो भी चीजें कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, सैलरी कैपिटल में प्लस, कमीशन कैपिटल में प्लस, आईओसी कैपिटल में प्लस, आईओडी कैपिटल में माइनस, ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस। कह रहे जो भी चीजें कैपिटल में प्लस माइनस क्रिएट कर रही हैं, फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर रही हैं, उनको आप अलग कर दो। मैं कैसे अलग कर दूं? कह रहे एक लाइन खींच दो, बस हो गया अलग। जो आपने कैपिटल अकाउंट अभी बना रखा है पूरा, जिसका ये बैलेंस आया है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो आपने अभी कैपिटल अकाउंट बना रखा है पूरा, जिसका कैरी डाउन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है। सैलरी कैपिटल में प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में माइनस, कमीशन कैपिटल में प्लस, ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस, डीपी कैपिटल में प्लस। हर डिस्कशन पे, हर पॉइंट पे कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो कैपिटल अकाउंट दैट यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो आपको ऑलरेडी आता है, वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये कह रहे हैं कि जो एक घर से कैपिटल लाए थे इसको फिक्स कर दो, कि कहीं ना कहीं इससे पीएसआर डिटरमाइन हुआ था, इसको मत छेड़ो। तो हमने इसको फिक्स कर दिया। तो हमने क्या करा? सारी फ्लक्चुएशंस को उठा के अलग कर दिया, ये सारी प्लस और माइनस के आइटम्स को अलग कर दिया। तो गाइस यहां पे फिक्स हो गया, इसका कैरी डाउन अलग से आ गया, इसका 40 लाख ही रहेगा और इसका 30 लाख ही रहेगा। सर ये फिर सारी चीजें जो प्लस हो रही है माइनस हो रही है कहां हो रही है? मैंने कहा हर पार्टनर के हाथ में हमने एक झोला पकड़ा दिया। लविश सूटकेस में कितनी कैपिटल ले गया? 40 लाख। अंबानी सूटकेस में कितनी कैपिटल गया? 30 लाख। ये कैपिटल हमने फिक्स कर दी। लविश सूटकेस में 40 लाख की कैपिटल आया, अंबानी सूटकेस में 30 लाख की कैपिटल आया। सूटकेस वाली कैपिटल हमने फिक्स कर दी कि इसको नहीं छेड़ेंगे, सूटकेस नहीं खोलेंगे। तो सूटकेस में अभी भी उतना ही पैसा है जितना वो लेकर आए थे, ठीक है। फिर हमने लविश को एक झोला पकड़ा दिया था। लविश की सैलरी उसके झोले में प्लस, अंबानी की कमीशन उसके झोले में प्लस, इनका पीएनएल एप्रोप्रिएशन उनके झोले में प्लस, डीपी इनके झोले में प्लस, ड्राइंग्स झोला खुला पड़ा है, निकाल लो झोले में से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग झोले में माइनस। तो गाइस झोले का बैलेंस कितना आएगा? और यहां पे 21 लाख। तो इसको, इस वाले अकाउंट को इन्होंने बोल दिया फिक्स्ड और इसको बोल दिया करंट। ध्यान से सुनना, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एज अ होल। लेकिन अगर मैं कैपिटल्स को फिक्स कर दूं तो झोले को बोला गया पार्टनर का करंट अकाउंट। ये है, ध्यान से सामने सामने देखेंगे सब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ होल इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ होल इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बट आप घर से कैपिटल जो लाए हो उसको अगर मैं फिक्स कर रहा हूं, हर रूम सामने देख, आप जो घर से कैपिटल लाए हो उसको मैं फिक्स कर रहा हूं। सूटकेस को मैंने फिक्स कर दिया कि ये सूटकेस नहीं खुलेगा। तो अगर सूटकेस आपने फिक्स कर दिया तो सारी फ्लक्चुएशंस कहां पे इकट्ठी हो रही हैं? झोले में। तो झोले को मैंने नाम दे दिया पार्टनर का करंट अकाउंट। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, लविश कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। आप बता दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगले साल की बात कर रहा हूं मैं। अब लविश के सामने मेरे को जवाब देना, लविश के सूटकेस में कितना है? लविश के झोले में कितना है?
लविश का टोटल कैपिटल 48 है। हाँ, लविश के सूटकेस में फिक्स कैपिटल कितनी है? 40 लाख की। लविश के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस इकट्ठा हो गया? 8। ये तो वो घर से लाया था। ये फर्म का कमाया हुआ प्रॉफिट है जो सैलरी, कमीशन, डीपी के नाम से इसको मिला हुआ है। लविश कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। आप बताओ 40 पे मिलेगा या 8 पे? जो तू घर से लाया उस पे मिलेगा ना। तू फोन चला ले डफर। जो घर से लविश कैपिटल लेके आया उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना। जो फर्म का कमाया प्रॉफिट झोले में करंट में इकट्ठा हो रखा उसमें थोड़ी मिलेगा। इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली सोचो, स्टोरी दिमाग में बनाओ। लविश घर से सूटकेस में 40 लाख की कैपिटल लाया। सिमिलरली अंबानी घर से सूटकेस में 30 लाख की कैपिटल लाया। लविश घर से सूटकेस में 40 लाख की कैपिटल लाया। अंबानी घर से सूटकेस में सिमिलरली 30 लाख की कैपिटल लाया। 70 लाख की कैपिटल आ गई। उन्होंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं 4:3। फिर लविश और अंबानी के हम सूटकेस में सैलरी, कमीशन वो सब नहीं करेंगे, सूटकेस में गंदे मचाते। हमने लविश और अंबानी को एक एक झोला पकड़ा दिया। सब मेरे साथ है। लविश सूटकेस में कितना लाया? 40। अंबानी सूटकेस में कितना लाया? 30। ये हमने फिक्स कर दिया। ये आप घर से जो कैपिटल लाया हमने फिक्स कर दी। ठीक है, लविश घर से सूटकेस में 40 लाख की कैपिटल लाया। अंबानी घर से सूटकेस में 30 लाख की कैपिटल लाया। ये कैपिटल हमने फिक्स कर दी। सूटकेस नहीं खोलेंगे। हमने लविश को एक झोला पकड़ा दिया, अंबानी को एक झोला पकड़ा दिया। लविश की सैलरी झोले में प्लस, अंबानी की कमीशन झोले में प्लस, इन दोनों का आईओसी झोले में प्लस, इन दोनों का डीपी का शेयर झोले में प्लस। किसी से आईओडी लेना है, झोले में से निकाल लिया। ड्राइंग्स भी हुई हैं तो इन्होंने झोले में से निकाल लिया। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर वैसे होल देखूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, लेकिन अगर मैं सूटकेस और झोला अलग कर दूं तो आपको दो अलग दिख रहे हैं। लविश के सूटकेस में कितना पैसा है? लविश के झोले में फर्म का कमाया हुआ प्रॉफिट लविश के अकाउंट में कितना? 8। अब बताओ, लविश कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। 40 पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा, 48 पे मिलेगा? 40 पे मिलेगा। भाई तू घर से 40 लाया है, तेरी कैपिटल इन्वेस्टेड 40 है, तू 40 पे इंटरेस्ट ले। 8 तो फर्म का कमाया प्रॉफिट है जो तेरे झोले में इकट्ठा हो रहा है, वो तू घर से थोड़ी लाया था। हाँ, ये अलग हो गया। ये करंट, अब मैं बता रहा हूं ना, करंट का कैरी डाउन। अब ये जब नया बनेगा, सुनो ना, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, ब्रॉड डाउन करोगे, 40 लाख, 30 लाख, और ब्रॉड डाउन करोगे करंट का 8 लाख, 21 लाख। सोचो, अलग अलग ही तो है, अलग ही तो कर दिया मैंने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ होल इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आप मेन कैपिटल अगर अलग कर देते हो, दो सेपरेट बना देते हो डब्बे, तो वो फिक्स कैपिटल का अकाउंट हो गया, और बाकी जो हो गया पार्टनर का झोला वो उसका करंट अकाउंट हो गया। सूटकेस में लाया पैसा मैंने अलग कर दिया कि उसको नहीं छेड़ेंगे, जो भी आपको मिल रहा है वो हम झोले में देखेंगे। अभी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। लविश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे मिलेगा? फिक्स कैपिटल पे, 40 लाख पे। उसके करंट अकाउंट में झोले में जो इकट्ठा रखा उस पे नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनना गाइस, लविश के पास ड्राइंग्स करने के अब दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? या तो सूटकेस में से निकाल ले, जो खुद की कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, सूटकेस खोल उसमें से ड्राइंग्स कर ले, जिसको बोला गया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। या फिर झोले में पड़ा 8 लाख, इसमें से निकाल ले, जिसको बोला गया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सूटकेस में से निकालता है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, झोले में से निकालता है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सुनना बहुत ध्यान से, मुझे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो मैं कौन सी ड्राइंग पे लूंगा? प्रॉफिट में से। अपनी तू कैपिटल घर ले जा रहा है। अब आपका 11th का लॉन्ग लास्टिंग डाउट कि अपनी कैपिटल घर ले जा रहे हैं, इंटरेस्ट देना है, नहीं देना। अपनी कैपिटल अगर आप घर ले जा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं देना। अगर फर्म का कमाया प्रॉफिट घर ले जा रहे हो तो फर्म को इंटरेस्ट देना है। अपनी कैपिटल से लेके जाना चाहिए था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ो, अगर ये अपनी कैपिटल से लेके जाता सबसे पहले अंबानी हटता। तू कैपिटल घर ले गया, पीएसआर कम कर। सोचो इस बारे में। अगर तू अपना सूटकेस में से घर ले जा रहा है, तू अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल कम कर रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता। क्या हुआ? ट्यूबलाइट थोड़ी देर बाद जाके नहीं जला बल्ब? हाँ, समझ आया? तो अगर आपको नहीं बताया गया ड्राइंग्स कहां से हुई है, तो कहां से हुई है? करंट से हुई है, झोले से हुई है, और उस वाली ड्राइंग्स पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सूटकेस में से ड्राइंग्स नहीं की जा रही। अगर वो बोलता है सूटकेस में से ड्राइंग्स हुई तो उस पर इंटरेस्ट तो नहीं देना, लेकिन पीएसआर चेंज करने की बात आ सकती है। आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चन में नहीं है। फिक्स्ड में दो चीजें हैं, या तो आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो,
तो सूटकेस में प्लस हो जाएगा। या आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हो, वो दी होनी चाहिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये परमानेंट विड्रॉल है, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। सोच पा रहे हैं? एडिशनल कैपिटल के केस में सूटकेस खोल के प्लस हो जाएगा, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के केस में सूटकेस में से माइनस हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं बोला ड्रॉइंग्स कहां से हुई हैं, तो झोले में से हुई हैं। ड्रॉइंग्स हमेशा झोले में से माइनस की जाएंगी, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी झोले की ड्रॉइंग पे ही लिया जा रहा है। अगर आप इसमें से ड्रॉइंग्स करते हो तो आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लिया जाएगा। हाँ जी बताएं। नहीं ना, यही तो मैं बता रहा हूं, अगले साल भी लविश का 40 और अंबानी का 30 रहेगा, और करंट का बैलेंस हम अलग लेके चलेंगे। अगर आप सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो अगले साल 48 और 51 चलेगा। सुनो, जो मैंने क्वेश्चन कराना था इसका, वो मेन क्वेश्चन रह गया। मेन क्वेश्चन आज का, भाई रुक जा, टाइप 1 टाइप 2 वीडियो में देख लियो, वो सॉर्टेड है। फॉर्मेट वही है जो मैंने बताया। सुनो एक सेकेंड गाइस, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को झोले के केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है सर, इसका क्या मतलब? ये बहुत काम आने वाला है एडमिशन की सिनारियो में भी। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को झोले के केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? 11th में सीखा था। ओवर एंड अबव योर बैंक बैलेंस यू कैन विड्रॉ एक्स्ट्रा। ओवर एंड अबव योर बैलेंस यू कैन विड्रॉ एक्स्ट्रा। एक बात बताओ, इसके झोले में कितना है? ये क्या 9 निकाल सकता है? हाँ, इसके झोले का नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। फिक्स कैपिटल का नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। हाँ, जा मिल लिया जाके, क्यों बाहर देखना हर एक सेकंड में? नमा नहीं है मैम भाई, झोले का ओवरड्राफ्ट हो गया ना। हाँ, नेगेटिव बैलेंस हो गया। ड्राइंग तो नेगेटिव बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा, नेगेटिव 1 लाख। तो करंट अकाउंट में, ये बात सुन लो, फिक्स कैपिटल में नेगेटिव नहीं हो सकता। आप जितना लगाया उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते घर, लेकिन आप करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन पता है कहां लिंक होगा? मैं आपको एडमिशन कराऊंगा, आप लोग अच्छे से बिहेव कर पाओगे उस क्लास में। आपको हिंट दे रहा हूं मैं, उस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। सुनना, एडमिशन के केस में ये बोला गया है, अगर सामने वाला गुडविल नहीं ला पा रहा, सुनना बहुत ध्यान से, कि मेरी कैपिटल तो ले लो, मैं गुडविल नहीं ला पाऊंगा, तो उसको झोला पकड़ाया गया जैसे वो पार्टनर बना है, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, तेरा गुडविल हम झोले में ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। समझे मेरी बात? अगर मैं बताइए, ये तुम्हें कहानी बता रहा हूँ सूटकेस झोला, तो तुम रिलेट कर पा रहे हो। मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तुम्हें टुल नहीं समझ आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे गुडविल में एंट्रीज हैं कि उसके करंट अकाउंट से हमने निकाल लिया पैसा गुडविल का, क्योंकि वो ला नहीं पा रहा था, हमने झोला पकड़ा दिया। वो कह रहे यार इसमें से ओवरड्राफ्ट कर लो एक बार, मैं थोड़े दिन में मेरी सैलरी कमीशन आएगी ही, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरीके का उधार हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। एक ओवरड्राफ्ट का मतलब ही उधार होता है। हाँ, ओवरड्राफ्ट हो गया ना, समझो। एक बात सुनो, लविश का नेगेटिव 1 लाख हो गया अगर उसने ड्राइंग ज्यादा कर ली तो। समझो ना, लेट्स से इसका 8 है, इसने 9 की ड्राइंग कर ली, अरे इस झोले में अभी सैलरी आएगी, कमीशन आएगा, तो ओवरड्राफ्ट भी कब तक रहेगा? झोले में बैलेंस आ ही जाएगा घूम फिर के। सोच पा रहे? बोलो गाइस। तो फिक्स कैपिटल के केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट में जो आपका झोला है वहां पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। और एडमिशन की अगली क्लास में ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट आ जाएगा कि वो गुडविल नहीं ला पा रहा, तब समझाऊंगा दोबारा। क्या नालायक्स? सुनो, बहुत ही प्यारा सवाल, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। हाँ, नहीं आया तो अजीज को निकाल देंगे। गाइस ध्यान से देखें, पेज नंबर क्या, कहां गया? मजाक करना है, झेलना नहीं आ जाता है नालायक अजीज। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, सुनो गाइस मेरी बात सुनो। एक तो इसमें सूटकेस झोला है,
और दूसरी बात, इसमें अवेलेबल प्रॉफिट कम पड़ेगा और इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं। समझ गए कहां कहां हिट कर रहा है? तुम्हें लग रहा है इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं सिर्फ ये क्वेश्चन कराने के लिए। हाँ मैं कराऊं? तुमसे तो होगा नहीं। चलो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, चलो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। श्रेया और विवेक पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? श्रेया के सूटकेस में कितना है? विवेक के सूटकेस में? श्रेया के झोले में? विवेक के झोले में? -28,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। सोच पा रहे? श्रेया और विवेक पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में। श्रेया की कैपिटल का बैलेंस 5 लाख, ये सूटकेस में 5 लाख की कैपिटल है। विवेक की कैपिटल का बैलेंस 2.5 लाख, ये उसके सूटकेस में 2.5 लाख की कैपिटल है। श्रेया के झोले में बोले तो करंट अकाउंट में 1 लाख पॉजिटिव पड़ा है और विवेक के झोले में ओवरड्राफ्ट -28,000 पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देख रहे हैं, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में लिखा है श्रेया को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की। मैंने कहा मैं श्रेया और विवेक ऐसे दो नाम लिख लेता हूं, ऐसे मैं एक रफ कैलकुलेशन बना रहा हूं। तो श्रेया को सैलरी मिलेगी कितनी? सैलरी हो गई श्रेया की 60,000 और विवेक को कमीशन मिलेगी 30,000 फॉर द ईयर। इसकी कमीशन कितनी हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% पे। बताओ श्रेया को 5 में मिलेगा 6 में मिलेगा? 5 में मिलेगा 5,8। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पे। ड्राइंग्स हुई है 15,000 की 30 सितंबर को। यहां तो डेट बता दी। अच्छा इसको भी दे दो, कितना हो गया? कोई दिक्कत? इसको देना मैंने 1 लाख। करते हैं इस बारे में बात, रुक जाओ, अभी यहां तक सॉर्टेड है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है श्रेया से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। अब मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे जा रहा हूं एक बार, ठीक है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैटर आ रहा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट 120। हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। 120 आ गया। अब आईओडी चार्ज कर लेते हैं। आईओडी 15,000 की ड्राइंग पे 6% के हिसाब से अक्टूबर से कितना आ गया? आईओडी 450। और विवेक ने करे 30,000 1 सितंबर को, ये 7 महीने का हो गया। 30,000 पे 6% 7 महीने का। 30,000 पे 6% 7 महीने का। 10 स्कूल में 8 स्कूल में ये क्वेश्चन आता है। आ जाएगा तो आप ही रोना बैठ के, सब आते रहोगे फिर नालायक। पढ़ो, सुनो सुनो सुनो, इधर सुन लो। कहां गई 15,000 की? दिखती नहीं रही। 15,000 पे सुनो, 15,000 पे 6% 6 महीने का, वो आ गया था 450। 30,000 पे 6% 7 महीने का, 1 सितंबर है ये, ठीक है? 7 है, ठीक है? तो ये आ गया 1,050। तो गाइस ध्यान से सुनना, अब इस बात को ध्यान से देखो। अब टेबल पे टोटल पैसा कितना पड़ा है? टेबल पे टोटल पैसा कितना पड़ा है? 1,21,500। और आपने श्रेया को देना है 1, विवेक को देना है 50 के, आपके पास इतना है। तो अब समझो, पहले नेट प्रॉफिट आया टेबल पे, नेट प्रॉफिट में आईओडी भी प्लस कर लो। मैंने आपको पहले बता रखा है कि बांटने से पहले आईओडी रख, अगर आपको क्लास याद हो कि मैं आईओडी पहले रखवा रहा हूं आपसे, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैलकुलेशन में मत फोकस करो, कॉन्सेप्ट सुनो, ठीक है? नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो 450, 1,050। अब टेबल पे टोटल पड़ा है 1,21,500। टेबल पे टोटल पड़ा है 1,21,500। श्रेया को सैलरी प्लस आईओसी चाहिए कितना? 1 लाख। विवेक को कमीशन प्लस आईओसी चाहिए कितना? क्या मेरे पास इतना पैसा पड़ा है इन दोनों को देने के लिए? तो गाइस रेशियो 2:1, रेशियो हो गया 10:5 का, 2:1।
तो गाइस 2:1 के रेशियो में मैंने इसको बांट दिया, 2:1 के रेशियो में कितना कितना मिला, श्रेया को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा श्रेया को, और विवेक को कितना मिला, हाँ है ना। अब सुन लो प्लीज, ये समझ में आया, हाँ है ना, किस किस को ये क्लियर है अभी तक। अब मेरे को बताओ, हाँ जी आप बताएंगे, सब शांत, ये 81 किस चीज का है, ये 81 किस चीज का है, हाँ 1:21 से निकाला 81, ये श्रेया की क्या है, सैलरी है, आईओसी क्या है, मिलाकर है, तो क्या लिखूं, कैपिटल। जब मैं नहीं बाइफिकेट कर रहा तो मैं क्या बोल रहा हूं, श्रेया की कैपिटल में चला गया 81, विवेक की कैपिटल में चला गया 40,500। अब सुनो, हाँ वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे अगर एक ही कैपिटल अकाउंट होता तो कैपिटल ठीक है, लेकिन यहां पे आप फिक्स्ड और करंट अलग अलग बना रहे हो, तो इसीलिए ये कैपिटल में नहीं करंट में जाएगा। समझे इस बात को, अगर एक ही कैपिटल अकाउंट होता तो ठीक है, आप कैपिटल में डाल दो ये, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड अलग है, करंट अलग है, तो ये कहां पहुंचेगा, करंट में। अब आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, एक या दो, दो, श्रेया विवेक, मैं दिखाई दूं क्या, ये तो हो ही गया, लिखा हुआ है कैपिटल और करंट, जहां पे भी करंट या फिक्स का हल्का सा रेफरेंस आ जाए समझ जाना, दो है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जहां पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट जा रहा है, आपको लग रहा है अमाउंट ज्यादा जा रहा है, तो रफली देख लो। और सर अगर गलती से हमने P&L एप्रोप्रिएशन बना दी बाद में, कोई बात नहीं, वहीं पे उसको बोल देना वर्किंग नोट है हमारा, हाँ दिस रिप्रेजेंट डब्बा बना दिया वर्किंग नोट, और नीचे दिखा दी कैलकुलेशन एक्चुअल, फॉर्मेट तो बना दो। हाँ क्या कर सकते हो। सुनेंगे ध्यान से, ये 5 और 2.5 हो गया, 5 सुन लो, ये 5 और 2.5 हो गया, इसका क्या करंट का एक पॉजिटिव था और इसका 28 नेगेटिव था, याद आया, कैपिटल का पॉजिटिव, इसका कैपिटल 5 और 2.5, कैरेट डाउन भी यही हो गया, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं थी, कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं थी, नॉर्मल ड्राइंग्स लिखी थी तो हमने माना था झोले से हुई। ये आ गया आपका करंट का बैलेंस 1 लाख, इसका -28 था। फिर क्या आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसमें डाल दिया, क्या आप नाम दे रहे हो कि सैलरी का कमीशन, कुछ नहीं, हमने डायरेक्ट दे दिया कि भैया 81 तू पकड़, 4500 तू पकड़, और आपने माइनस कर दिया यहाँ पे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, करंट अकाउंट में हो गया, एंड फाइनली आपने बैलेंस निकाल लिया, इसका कैरी डाउन इधर आ रहा है, उसका कैरी डाउन उधर आ रहा है, बोलो, हाँ तो यहां आएगी। सुने, अगर लिखा है, ये क्वेश्चन हमने करा, हरनूर शांत हो जाए एक सेकेंड, लेट से इसकी कैपिटल 5 लाख थी, और ये बोल रहा है मिड ऑफ द ईयर में इसने 2 लाख की कैपिटल और निकाल दी, तो 5 लाख पे पूरे साल का आईओसी मिलेगा, और जो 2 लाख की कैपिटल आपने बिड में और एडिशनल कैपिटल करी है उस पे 6 महीने का और इंटरेस्ट मिलेगा, तो आईओसी दोनों का क्लब होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, दिखाऊं, ये देखो हमने ये करा था शिव और हरी वाला, याद आया आपको, ये स्टार्टिंग क्लास में करा था कि अगर एडिशनल, ये याद आया क्वेश्चन, एडिशनल कैपिटल आई थी तो हरी की ओरिजिनल कैपिटल पे तो हमने निकाला ही था पूरे साल का, और जो 1 लाख उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी उस पर 9 महीने का और निकाला था, फिर हमने क्लब कर दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना बनता है। तो ये बेसिक इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। ये पेज 8 पे है शिव और हरी का, ये समझ आया। इसके बाद कहां जा रहे थे, कौन सा मैनेजर, अज्जू बज्जू सज्जू करना है, भाई एडजस्टमेंट टेबल एबीसी टोटल बीच में लाइनें लगा दियो बस, इसको दिखा रहा हूं मैं सीधा, है ही नहीं कुछ, ये ले इस फॉर्मेट को जिसको तू रो रहा है, ये रहा एडजस्टमेंट टेबल एबीसी टोटल, लाइनें लगा रखी हैं जो तू कर रहा था उसमें, बस यही है फॉर्मेट। और जर्नल का पूरा अगर
आप जर्नल अगर विदाउट, ओ भाई ये सॉल्यूशन फाइल ग्रुप में पिंड हो रखी है, फोटो खींच रही, ये टाइप 1 है। टाइप 2 में डीपी आ जाता है बीच में, टाइप 2 टाइप 2, हाँ चलता है। ये जनरल रिजर्व आ रहा था, नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूं क्रेडिट डेबिट मत लिखो, आप डेबिट को माइनस लिखो, प्लस प्लस है और जो माइनस है वो ब्रैकेट में है, सिंपल रहेगा। इनको अज्जू बज्जू सज्जू करना है। क्या सिखाना है? सुनो इधर मेरी बात सुनेंगे, सुन लो, कुछ खास नहीं है। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। एक एस पार्टनर है, एक एस मैनेजर है जिसको सैलरी मिलती है 2400 की और कमीशन मिलती है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कोई दिक्कत? ए और बी पार्टनर है 4:1 के रेशियो में। एस इनका मैनेजर है जिसको 2400 पूरे साल की सैलरी मिलती है और कमीशन मिलती है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, यानी 2400 माइनस करने के बाद 5/105। कोई दिक्कत? फिर इन्होंने बोला इसको पार्टनरशिप में ले लेते हैं और इसको कितना दे देंगे? 1/8 शेयर, 1/8 शेयर इसको पार्टनर बना लेते हैं मैनेजर को, इसको 1/8 शेयर देंगे। एग्रीमेंट में ये लिखा है कि अगर इसको कुछ एक्सेस मिला, एम्प्लॉय की हैसियत से इसको एक्स अमाउंट मिल रहा था और पार्टनर की हैसियत से इसको x+5 मिल रहा है। एम्प्लॉय की हैसियत से इसको कोई एक्स अमाउंट मिल रहा था लेकिन पार्टनर के में होने की वजह से इसको x+5 मिल रहा है, तो जो +5 एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका नुकसान कौन झेलेगा? अज्जू झेलेगा, क्योंकि बी इसको पार्टनर बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। कहानी समझ में आई? अब देखना क्या होगा, जो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है? जो इसको पार्टनर नहीं बनाना चाह रहा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सोचोगे तो सही निकल के आएंगी। आपको बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जो इसको पार्टनर बनाना नहीं चाह रहा था। तो ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये है हमारी टेबल। भाई कई लोग ना पहली बार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में उनका खराब हो जाएगा, तो थोड़ा शांत रहो, ठीक है? नेट प्रॉफिट कितना आ गया? बहुत ध्यान से देखना, टेबल पे बैठे 3 लोग, अज्जू बज्जू सज्जू, ठीक है? और टेबल पे पैसा कितना पड़ा है? 57,000। टेबल पे बैठे हैं 3 लोग, अज्जू बज्जू सज्जू, और टेबल पे पैसा कितना पड़ा है? 57,000। बज्जू ने बोला पहले मैं इसको एम्प्लॉय की हैसियत से देखूंगा कि इसको क्या मिलना चाहिए था। बज्जू ने बोला पहले ये देखो कि अगर ये एम्प्लॉय होता तो इसको क्या मिलता है। वो पार्टनर, लेकिन मैं एम्प्लॉय के नजरिए से देख रहा हूं। सज्जू पार्टनर है लेकिन बज्जू कह रहा है कि भाई जब तू एम्प्लॉय था तो तेरे को ये मिलता। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एम्प्लॉय था तो सज्जू को क्या मिलता? उसको सैलरी मिलती कितनी, उसको कमीशन मिलती कितनी? हाँ पीएनएल में आएगा, मैं बोल रहा हूं पार्टनर है, लेकिन जो बी है वो कह रहा है एक बार मैं इसको एम्प्लॉय के नजरिए से देख के बताना चाह रहा हूं कि इसको कितना मिलता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो मैं नहीं देना चाह रहा, बी नहीं देना चाह रहा। या तो तुम जाओ फिर, कई लोग जो पहली बार कर रहे हो उनको आप तंग कर रहे हो ना। फिर हमें आता है तो फिर क्यों करा रहा हूं मैं दोबारा, तो गप्पे क्यों मारो बीच में? ये करा दो बीच में बातें करनी है। फोकस। टेबल पे बैठे हैं 3 लोग, अज्जू बज्जू सज्जू। सज्जू कौन है? जो एम्प्लॉय अभी अभी पार्टनर बना है। टेबल पे बैठे हैं 3 लोग, अज्जू बज्जू सज्जू। अज्जू और बज्जू पहले से पार्टनर थे, सज्जू अभी पहली बार बैठ रहा है, वो एम्प्लॉय से पार्टनर बना है। पैसा कितना पड़ा है? 57,000। तो 57 पड़ा, बज्जू बोल पड़ा, वो कह रहा है कि पहले इस बंदे को जिसको पार्टनर बनाया एम्प्लॉय के नजरिए से देखो, है वो पार्टनर, एम्प्लॉय के नजरिए से देख रहा हूं, तो इसको क्या मिलता? सैलरी मिलती 2400 की, कमीशन मिलती 57 माइनस 24 इंटू 5/105। कितना आ रहा है? कोई डाउट? ये हमने कैसे निकाला? 57 माइनस 2400 इंटू 5/105 ये मिलता। कह रहे अब इसको क्योंकि 5,000 मिलता, 57 में से इसको 5 मिलता अगर ये एम्प्लॉय होता, 57 में से इसको 5 मिलता। सही कह रहे हो, पीएनएल लेवल पे मिलता। 57 में इसको 5,000 मिलता, पीएनएल लेवल पे मिलता। ये आपने सही कहा। तो बचता कितना अज्जू और बज्जू के लिए? 52। और 52 अज्जू और बज्जू बांट लेते कैसे कैसे? कितना कितना मिलता है इनको? 57 में अगर 5 इस एम्प्लॉय को मिल जाता
पक्का? कितना मिलता? एक सेकेंड, 41,600 और इसका 10,400, कोई दिक्कत? 57 के प्रॉफिट में अगर एम्प्लॉय को 5,000 मिल जाता तो हम दोनों के लिए ओरिजिनली 52 बचता, जो बटना चाहिए था 4:1। अब तूने इसको पार्टनर बनाया है, अब तूने इसको पार्टनर बनाया, तो पार्टनर होने के वजह से इसको कितना मिल रहा है एक्चुअल में? 57 का 1/8, इसका 1/8 कितना आता है? 7125। ठीक है, इसका 1/8 इसको मिल रहा है, जो बनता है कितना है? 7125। हाँ, ओरिजिनल प्रॉफिट। अब मैंने देख लिया ना, मैंने नजरिया बदल रहा हूं, एक नजरिए से मैंने कंप्लीट कर दिया, बी ने एक नजरिए से, एम्प्लॉय के नजरिए से कहानी कंप्लीट कर दी कि 57 में इसको एम्प्लॉय के तरीके से 5 मिल जाता, 52 हम दोनों बांट लेते, इतना इतना, एक नजरिया खत्म हो गया। अब क्योंकि तू पार्टनर है, अब दूसरा नजरिया, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब क्योंकि तू पार्टनर है तो तुझे कितना मिल रहा है? 7125। जो एम्प्लॉय की औकात से एक्स्ट्रा मिल रहा है 2125। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है तेरे को, ये मेरी जेब से नहीं जाना चाहिए, मेरी जेब में जो ओरिजिनली आता जब तू एम्प्लॉय था, मेरी जेब में उतना ही आना चाहिए। ये नुकसान भाई साहब तू झेल। जिसने कर रखा होता है वही कर पाता है, जिसने पहले कर रखा होता है वही ये क्वेश्चन कर पाता है। ठीक है, सॉर्टेड? और क्या समझाना बताओ?